हरे कृष्ण। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय और 49 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोष्य भावस्वभाव विहितस्य सता प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमे अनुविशि विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विषेयते जहाँ। जो कुछ भी कल्याण कर है श्री भगवान उसके परम स्वामी हैं, क्योंकि जीवात्मा जो कुछ भी कर्म करता है, चाहे वे भौतिक अवस्था में अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाएं, सबका फल देने वाले भगवान हैं। इस प्रकार वे ही अंतिम लाभ, जो फाइनल जजमेंट होता, वो भगवान के द्वारा होता है। अंतिम लाभ प्रदान करने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्व में शरीर के विनष्ट होने के पश्चात भी जीवात्मा उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु होती है। इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से, इस जगत में जो भी फायदेमंद है, कह सकते हैं, जिससे हम सबका बेनिफिट है, वो उसका जो सुप्रीम जो कंट्रोल है वो भगवान के हाथ में है। चाहे हम भौतिक कार्य करें या आध्यात्मिक, इन दोनों ही प्रकार की जो कार्य विधियां हैं, उनका जो अंतिम लाभ देने वाले वो श्री भगवान हैं। और प्रत्येक जो व्यक्तिगत जीवात्मा, जो एवरी इंडिविजुअल सोल जो है, हर वो अजन्म है। उसका भी कोई ऐसे जन्म का डेट फिक्स नहीं है, जैसे भगवान की जन्म की डेट फिक्स नहीं है, ऐसे जीवात्मा के भी। अतः इस भौतिक तत्व में शरीर के विनष्ट होने के पश्चात भी जीवात्मा उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु होती है। जो जीवात्मा है वो कभी नष्ट नहीं होता, भले ही उसका जो भौतिक देह है वो नष्ट हो जाए। सोयम ते विहितस्तात् भगवान विश्वभावनः समासेन हरिर्नान्यत् अन्यस्मात् सदसच्चयत्। हे प्रिय पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाया है। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण भगवान श्री हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी ही परम सृष्टा हैं, लेकिन ब्रह्मा जी स्पष्ट कर रहे हैं नारद जी को कि मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाया। मैं नहीं उन सबका सृष्टा, सृष्टा स्वयं जो परम भगवान श्री कृष्ण है, वे हैं। जो भी हमें दिख रहा है अस्तित्व, वो सब भगवान श्री हरि के ही कारण है। भगवान ही उसकी जड़ में भगवान है। इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु। हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे श्रीमद् भागवत नामक यह श्री भगवान का विज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था, और यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को, जो मैंने तुम्हें बताया, ये जो भगवान का विज्ञान है, भगवान के बारे में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिसको हम सुनकर प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, वो मैंने तुम्हें बता दिया है। और जो ये ज्ञान है, ये भगवान की विभिन्न शक्तियों का भी संग्रह है।
ये ऐसा नहीं है, जड़ ज्ञान नहीं है कि बुक्स में लिखा है तो कुछ काम का नहीं है, या वो शब्द बस ऐसे जड़ ही है। जो भगवत ज्ञान है वो परम चिद है, उनकी शक्तियों का संग्रह है। अब तुम इसका विस्तार करो, ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं। और ऐसा ही होता है गुरु परंपरा में। गुरु अपने नीचे जो है सक्सेशन में जो है उनको कहते हैं कि आगे अब तुम जिम्मेदारी लो। यथा हर भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। कृपया तुम इस भगवत विज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो, जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान श्री हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सकें। ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश कर रहे हैं या निर्देश कर रहे हैं, कह सकते हैं। कृपया तुम इस भगवत विज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो। संकल्प पूर्वक मीन्स सोच के, ऐसे दृढ़ निश्चय करके कि मैंने ये करना ही करना है। ऐसे नहीं ऑप्शनल नहीं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तो ठीक है। आप संकल्प पूर्वक इसको इस विधि से वर्णन करो। किस विधि से? जिससे ये सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान श्री हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सके। तुम ऐसा इसका विस्तार करो जिससे इसको श्रवण पठन पाठन करने से श्री हरि में भक्ति उत्पन्न हो सके जीवों की। मायां वर्णयतो मनुष्या ईश्वरस्यानुमोदतः तृणवतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानं मुह्यति। विभिन्न शक्तियों से संबंधित श्री भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। हरि बोल। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से श्री भगवान की भ्रामक शक्ति माया से उबर जाता है। विभिन्न शक्तियों से संबंधित श्री भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, जो भगवान की सरलता से बोले तो जो भगवान की लीलाएं हैं उनको इस प्रकार से विस्तार करना होगा जो भगवान की महिमा को भी प्रदर्शित कर रही होंगी और उनसे जो जीवात्माएं उनको टीचिंग भी मिले कि भगवान हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। यदि नियमित रूप से श्रद्धा और सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है और जब नियमित रूप से मीन प्रतिदिन जब भगवान की इन लीलाओं का श्रवण पठन पाठन किया जाएगा तो श्रद्धा और सम्मान पूर्वक, कंडीशन अप्लाई है, श्रद्धा और सम्मान पूर्वक, तो मनुष्य निश्चित रूप से श्री भगवान की भ्रामक शक्ति माया से उबर जाता है। जो निरंतर भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करेगा पठन पाठन करेगा वो निश्चित ही भगवत जो माया है उससे उबर पाएगा। इस प्रकार जो हमारा सप्तम जो अध्याय है द्वितीय स्कंद का ही संपूर्ण हुआ। अब हम अष्टम अध्याय की ओर बढ़ेंगे। राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि जिनके श्रोता ब्रह्मा द्वारा उपदेशित श्रोता जितने ही भाग्यशाली हैं उन्होंने किस प्रकार भौतिक गुणों से रहित श्री भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। महाराज परीक्षित अब सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि नारद जी ने तो ब्रह्मा जी से सुना और वो बहुत भाग्यशाली हैं, पर ऐसे ही वो लोग जिन्होंने नारद जी से सुना वो भी भाग्यशाली हैं। अब आप ये बताओ कि जो वो लोग हैं जिन्होंने नारद जी से सुना वो कौन कौन है। नारद जी ने
किन किन के समक्ष भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया। एतद् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा लोक सुमंगलाः। राजा ने कहा, मैं जानने का इच्छुक हूँ अद्भुत शक्तियों से संपन्न श्री भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोकों के जीवों के लिए शुभ हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, अद्भुत शक्तियों से संपन्न जो श्री भगवान हैं, उनसे जो संबंधित उनकी जो लीला कथाएं हैं, वे समस्त लोकों के, केवल पृथ्वी लोक नहीं कहा, समस्त लोकों के जीवों के लिए शुभ हैं और मैं उनको जानने का इच्छुक हूँ। कथयस्व महाभाग यथामखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगम मनस्त्यक्षये कलेवरम। हे परम भाग्यशाली श्री सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवतम सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। जो परीक्षित महाराज है, उनकी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो क्या है, बस उनका 7 दिन में मृत्यु आने ही वाली है और नॉर्मली नहीं आएगी, बड़े खतरनाक तरीके से आएगी। सबसे खतरनाक जो सर्प है तक्षक आकर उनको डसेगा और फिर उनका प्राण छूटेंगे शरीर से। लेकिन वे अभी उस भय में अभी आक्रांत नहीं है, वे धैर्य से सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, हे परम भाग्यशाली श्री सुखदेव गोस्वामी। श्री सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, आप परम भाग्यशाली हो क्योंकि आपने व्यास देव से इसको श्रवण किया है। आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवतम सुनाते रहें और आप मुझे बस लगातार भागवतम सुनाते रहें, इसमें ब्रेक नहीं लेना है हमें, निरंतर, जिससे मैं अपना मन परमात्मा, और इसके फलस्वरूप क्या होगा, मैं अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर कर सकूं। स्पष्ट है, कृष्ण निवेश यानी संगम, मैं भगवान कृष्ण में निवेश कर सकूं अपने मन को और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर जो तमोगुण रजोगुण सत्वगुण है, इनसे परे होकर इस शरीर को त्याग सकूं। ये न हो कि इन गुणों में बोल लिप्त रहकर और डर के मारे चिखते चिल्लाते शरीर को छोड़ू। मैं तीनों गुणों से परे होकर इजीली अपने इस बॉडी को छोड़ सकूं, देह को त्याग कर सकूं। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वतिष्ठितं कालेन नाते दीर्घेण भगवान विशते हृदय। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। बहुत ही फोकस करने वाली हमारे लिए इसमें बात है। जो लोग नियमित रूप से, ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं, जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और सीरियसली उसको अप्लाई भी करते हैं अपने जीवन में, ये नहीं है कि कर्ण विलास हो गया कि हम सुनते हैं बस मजा आ जाता है हमें, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। भगवान बहुत ही शीघ्रता से उनके हृदय में प्रकट होते हैं। और भगवान को अपने हृदय में प्रकट करने की, भगवान के दर्शन करने की, इसके अतिरिक्त अन्य कोई विधि भी नहीं है। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ध्यान करेंगे, हम हठ योग करेंगे, आग जला लो चारों ओर और बैठे रहेंगे ऐसे, या सर्दियों में नदी में डूबे रहेंगे ऐसे। भगवान को अगर हृदय में प्रकट करना है तो निरंतर भागवतम श्रवण करनी होगी और ऑनेस्टली अप्लाई भी करनी होगी अपने जीवन में। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहम्
धुनोति समलं कृष्णः सलिलस्य यथा सरत्। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार अर्थात श्रीमद् भागवतम शब्दावतार स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम, क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को वो धो डालता है। बोल इस प्रकार यह गंधले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। जैसे बहुत ही गंदे पानी वाले हम देखते हैं ना, तालाब होते कीचड़ कीचड़ ऐसे वाले, और जब शरद ऋतु में बारिशें आती हैं बहुत तीव्र तो वो भी स्वच्छ हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो श्रद्धा से निरंतर भागवतम श्रवण करता और अपने जीवन में अप्लाई करता सिंसियरली, तो भगवान का ये शब्दावतार जया जया हरि नाम चिदानंद मृतधान अरे तत्व अक्षर आकार, ये श्रीमद् भागवतम है भगवान का शब्दावतार। वो कैसे हृदय में प्रवेश करता है? जो स्वरूप सिद्ध है, जो अपने नित्य स्वरूप के प्रति सचेत है और उनके हृदय में जो भावों का आसन है उस पर आसीन हो जाते हैं। और जो हृदय में बचा हुआ है गंदगी, काम, क्रोध, लोभ और भौतिक संगति की अन्य अन्य जो गंदगी है उसको भगवान स्वच्छ करते हैं। धातात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलम न मुच्यति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथः स्वशरणं यथा। श्री भगवान का शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार भक्तिमय सेवा द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, क्योंकि उसे श्री भगवान वैसी ही परम तुष्टि देते हैं जैसी कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है। जैसे कोई ऐसी यात्रा करके आए जिसमें बहुत परेशानी हुई थी और ऐसी जो कष्टप्रद जो यात्रा है उसके बाद जब व्यक्ति अपने घर पर लौटे उसको जैसी संतुष्टि होती है, जो फीलिंग है वैसी ही संतुष्टि भगवान देते हैं। किसको? बोल जो भगवान की दिव्य सेवा में नियुक्त रहता है और इस सेवा से जिसका हृदय स्वच्छ हो जाता है। और एक और विशेष कंडीशन है, जो भगवान के चरणों का कभी त्याग नहीं करता, उसको देते हैं भगवान इस प्रकार की संतुष्टि। यद धातु मतो ब्रह्मन् देहारंभोस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे जो आत्मा है अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है या किसी कारणवश? आपको यह ज्ञात है? अतः कृपा करके मुझे समझाइए। जो परीक्षित महाराज हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल से यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे जो ये आत्मा है ये शरीर से भिन्न है, ये तो सभी जान रहे हैं, लेकिन अब ये बताओ कि क्या गलती से मिल जाती है किसी को भी? वो शरीर गलती से मिल जाता है किसी भी जीवात्मा को? या कोई रीजन है उसका? आपको अगर ये पता है तो आप मुझे बताइए। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई हवा का बहुत सा कठिन सा प्रश्न नहीं है जो समझ में ना है।
परीक्षित महाराज सभी जीवात्माओं को, यहाँ मनुष्यों को विशेषकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आसीद यदुदरात पद्मं लोक संस्थान लक्षणं यावानयं वै पुरुष यत्तावय वह पृथक् तावान साविति प्रोक्तः सस्थावय भवानिव। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर से कमल नाल अंकुरित हुआ है अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर श्री भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? और महाराज परीक्षित कितने सूक्ष्मता से प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका मतलब वो फोकस होके सुन रहे हैं, तभी तो प्रश्न पूछ पा रहे हैं। उन्होंने श्रवण किया है कि भगवान कई बार अपने विराट स्वरूप को धारण करते हैं, अतः वे पूछते हैं कि जो पूर्ण भगवान है, जिनके जो उदर है, नाभि से कमल नाल अंकुरित हुआ है और वो बार बार विराट शरीर धारण करते हैं कई बार, तो फिर ये बताओ कि जो भगवान का शरीर है और जीवात्माओं का शरीर है उनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? अजा सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् यदृशे येन तद्रूपम नाभि पद्म समुद्भवः। ब्रह्मा जो किसी भौतिक स्रोत से नहीं अपितु श्री भगवान की नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं, वे उन सब के सृष्टा हैं जो भौतिक रूप से जन्म लेते हैं। निस्संदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा श्री भगवान के स्वरूप को देख सके। और ब्रह्मा जी के बारे में कहते हैं कि भगवान के नाभि से जो प्रकट हुआ है कमल, उसमें से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, किसी भौतिक जगह से उत्पन्न नहीं हुए हैं, भौतिक स्रोत से। और ब्रह्मा जी उनके सृष्टा है जो भौतिक सृष्टि है, जो भौतिक रूप से जन्म लेते हैं। भगवान की कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के वास्तविक स्वरूप को देख पाए। सचापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित भवाप्ययः मुक्त्वात्म मायां मायेश शेते सर्वगुहाशयः। कृपया उन श्री भगवान के विषय में भी बताएं जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित हैं, किंतु जिनकी बहिरंगी शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर पाती। परीक्षित महाराज अब आगे कहते हैं, कृपया मुझे उन श्री भगवान के बारे में बताओ जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान है और समस्त शक्तियों के स्वामी हैं। जो भी किसी जीवात्मा में किसी प्रकार की भी शक्ति दिख रही है वो भगवान के कारण है, लेकिन ऐसे होकर भी भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है जो समस्त जीवों को मायाग्रस्त करती है, ऐसी बहिरंगा शक्ति उन भगवान को स्पर्श भी नहीं कर पाती। आप मुझे उन भगवान के विषय में बताओ। पुरुषावय वैलोका सपालाः पूर्वकल्पिताः लोकैर्मुष्यावयवाः सपालैरिति सुश्रुमा। हे विद्वान ब्राह्मण, इसके पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त ग्रह अपने अपने लोकपालकों सहित विराट पुरुष के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में ही स्थित हैं। मैंने यह भी सुना है कि विभिन्न लोक मंडल, जो लोक मंडल है अलग अलग, विराट पुरुष के विराट शरीर में ही स्थित माने जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, कृपा करके मुझे समझाइए। यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालो अनुमीयते भूत भव्य भवश्चब्द आयुर्मानम च यत्सतः।
कृपा करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य की अवधि तथा अन्य गौण शक्तियों एवं भूत वर्तमान और भविष्य शब्द से सूचित होने वाले काल के विषय में भी मुझे बताएं। साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के विभिन्न जीवों यथा देवों, देवता जो है, मनुष्यों इत्यादि की आयु की अवधि के विषय में भी मुझे बताएं। इनका जो टाइम पीरियड है लाइफ का, वो मुझे बताइए। कालस्यानुगतिर गतिर्या तु लक्ष्यतेऽर्णवि बृहत्यपि यावत्यः कर्म गतयो यादृशी द्विज सत्तमा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे काल की लघु तथा दीर्घ अवधियों के कारण एवं कर्म की प्रक्रिया के क्रम में काल के शुभारंभ के विषय में भी बताएं। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभीप्सताम्। इसके आगे आप कृपा करके बताएं कि भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का आनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उसे विभिन्न योनियों में देवताओं से लेकर अत्यंत शूद्र प्राणियों तक किस प्रकार ऊपर उठाता और नीचे गिराता है। जो कर्म किए जा रहे हैं जीवों द्वारा, उनके जो फल हैं, उनके परिणाम स्वरूप जो वो उच्च योनियों तक भी जाता है और निम्न योनियों तक भी। ये मुझे समझाइए, ये कैसे होता है, कैसे वो ऊपर तक भी चले जाते हैं उच्च स्थितियों तक, और कैसे निम्न स्थितियों तक भी पहुंच पाते हैं। भूपातालक उव्ययोम ग्रह नक्षत्र भूभृताम सरित समुद्र द्वीपानाम संभवश्चेत दोकशाम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके यह भी बताएं कि ब्रह्मांड भर के गोलकों, स्वर्ग की चारों दिशाओं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों द्वारा द्वीपों एवं इन सब के विभिन्न प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। प्रमाण मंड कोशस्य बाह्याभ्यंतर भेदतः महताम चानुचरितम वर्णाश्रम विनिश्चय। साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों और विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्गीकरण का भी वर्णन करे। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यत् यदाश्चर्यतमं हरे। कृपा करके सृष्टि के काल के विभिन्न युगों तथा उन सब की अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में श्री भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताइए। ये सब जो हम श्रवण कर रहे हैं अभी, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं ये सारे, कि मुझे ये जानना है। वो सब लिस्ट दे रहे हैं कि मुझे क्या क्या जानना है। निर्णाम साधारणो धर्म सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम्। कृपा करके यह भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हो, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हो, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासकीय राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्ति ग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो। बड़े प्रैक्टिकल प्रश्न है ये। परीक्षित महाराज सोच समझ कर एक एक प्रश्न पूछ रहे हैं। तत्वानां परिसख्या सख्यायनम लक्षणम हेतु लक्षणम पुरुषाराधन विधिर्योगस्याध्यात्मिक कस्य च। कृपा करके सृष्टि के तत्व मूलक सिद्धांतों, इन सिद्धांतों की संख्या, इनके कारणों तथा इनके विकास और इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के विषय में भी बताइए।
योगेश्वरैश्वर्य गतिर्लिंग भंगस्तु योगिनां वेदोपवेद धर्माणां मितिहास पुराणयो। महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है और उनकी अंतिम गति क्या है? पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है? इतिहास की शाखाओं तथा पूर्ण पुराणों पूरक पुराणों सहित वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है? संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसक्रमः इष्टापूर्त्यस्य काम्यानां त्रिवर्ग्यस्य यच्च यो विधिः। कृपा करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है? श्री भगवान की भक्तिमय सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती हैं उसे भी समझाइए। भगवान की भक्तिमय सेवा करने से जो फायदा है, जो नुकसान है, वो भी समझाओ। वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या है एवं धर्म अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या हैं? यो वानुशायीनां सर्गः पाषाण्डस्य च संभवः आत्मनो बन्धुमोक्ष च व्यवस्थानं स्वरूपतः। कृपया यह भी समझाएं कि श्री भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पाखंडी जन किस तरह इस संसार में प्रकट होते हैं। यह भी बताएं कि किस प्रकार अबद्ध जीवात्मा विद्यमान रहते हैं। यथात्मतंत्रो भगवान विक्रीडत्यात्म मायया विसृज्य वा यथा माया मुदास्ते साक्षिवद विभु। स्वतंत्र श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय वे अपनी बहिरंगी शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी के रूप में बने रहते हैं। सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छतो मे अनुपूर्वशः तत्त्वतो अहर्षुदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। हे श्री भगवान के प्रतिनिधि रूप महर्षि सुखदेव गोस्वामी को कहा जा रहा है, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को कृपा करके शांत कीजिए जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं। लगभग 22 से 23 इतने प्रश्न कर चुके हैं परीक्षित जी, तथा उनके विषय में जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका, जो मैं नहीं भी पूछ पाया, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ तथा आप मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। मैं आपके शरणागत हूँ, अतः आप मुझे जो यथार्थ ज्ञान है इसके बारे में वो सब मुझे बताइए। अत्र प्रमाणम ही भवान परमेष्ठी यथात्मभू अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेशाम पूर्वज कृतम। हे महर्षि, आप आदि जीव ब्रह्मा के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतक किया करते थे। सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि आप ईमानदार हैं, आप ब्रह्मा जी के तुल्य हैं, वरना बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो केवल फॉर्मेलिटी पालन करते हैं, बस फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे दार्शनिक चिंतक पहले भी कर चुके हैं, भगवान के बारे में बस सूखा सूखा चिंतन चिंतन किया और प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे होगा जीवन में ये नहीं बताते। न मे असवः परायन्ति ब्रह्मन् न शनादमि पिबतो अच्युत पीयूषम तद्वाक्याब्धि विनिहश्रितम। हे विद्वान ब्राह्मण, आपकी वाणी समुद्र वाणी हे विद्वान ब्राह्मण, आपकी वाणी रूपी समुद्र से बहने वाले अच्युत भगवान की कथा के अमृत का मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही। परीक्षित महाराज, ऐसा भी नहीं है कि भाव में ही चल रहे हैं,
वो होश में भी है इस जगत के प्रति भी, बाह्य अवस्थाओं की। स्पष्ट कह रहे हैं कि जो आपके मुख से आपका जो वाणी रूपी समुद्र है, उससे जो भगवान अच्युत हैं, भगवान कृष्ण है, उनकी कथा का जो अमृत मुझे मिल रहा है, हरि बोल, पान में कर रहा हूं इसको, तो जैसा होना चाहिए कि इसका उपहास है तो इन्हें बहुत सारी परेशानी होनी चाहिए, वीकनेस होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा भगवान की कथा को पान करके। सूता उवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः ब्रह्मरातो विषम्प्रीतो विष्णुरातेन संसदि। शील सूत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों सहित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर श्रील सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें कौन सी चर्चाएं पसंद हैं? क्या राजनीति की या कोई सा और टॉपिक ले लो समाज का और उस पर चिक चिक करें? नहीं, उन्हें केवल भगवत चर्चा ही पसंद होती है। तो जब इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने उन्हें आमंत्रित किया सुखदेव गोस्वामी को भगवान की कथाएं कहने के लिए, तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया, इस भगवत विज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं श्री भगवान ने ब्रह्मा जी से उनके जन्म के समय कहा। श्रीमद् भागवतम उपवेद है तथा वेदों का ही अनुकरण करता है। हरि बोल। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित जी के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। इन्हें कहते हैं कि जो ये भगवत विज्ञान है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो, ये सबसे पहले स्वयं भगवान ने ही ब्रह्मा जी को कहा था, उनके जन्म के ही समय जब जन्म हुआ था। जो श्रीमद् भागवतम है ये उपवेद है, वेदों का ही अनुकरण करता है, कोई अलग से नहीं है। यद यत परीक्षित ऋषभ पांडु नाम अनुपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वम आख्यातुमुपचक्रमे। उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। महाराज परीक्षित पांडुवंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। जो सुखदेव गोस्वामी उन्होंने भी उत्तर देने के लिए स्वयं को तैयार किया। तैयार किया मीन्स ये नहीं कि उन्होंने बहुत सारी बुक्स ले ली और ढूंढने लगे कहाँ से मैं कौन सा आंसर दूंगा, इसने तो एक साथ इतने सारे क्वेश्चन पूछ ले, मुझे तो आते भी नहीं है। ऐसा नहीं, अपनी मन स्थिति को मीन्स जैसे हम करते मंगलाचरण करते, अपने गुरु परंपरा को स्मरण करते, इस प्रकार। और महाराज परीक्षित ने जो ये प्रश्न पूछे, वो इतने बढ़िया प्रश्न क्यों पूछ पाए? क्योंकि वो पांडवों के वंशज हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन्हें पता है वास्तव में क्या पूछे जाने लायक है। अध्याय 9 में हम प्रवेश कर रहे हैं। अष्टम अध्याय यहीं पर ही संपूर्ण होता है। श्री भगवान के बारे में अब सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुका उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंध स्वप्न द्रष्टुरि वाजसा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वालों द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। जैसे हम सपने में देखें कि हमारा शरीर कुछ काम कर रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा यथार्थ में तो नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब तक मनुष्य भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, भगवान के बारे में सही प्रकार से नहीं जानता, तब तक जो
जीवात्मा का परमात्मा के साथ जो संबंध है उसको भी वो सही प्रकार से नहीं समझ पाएगा। जैसे कि हम सपने में देखते हैं हमारा शरीर कुछ कार्य कर रहा है, जबकि यथार्थ में तो ऐसा नहीं है। बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब देहबद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में आनंद लेता है तो वह भूल से सोचने लगता है कि ये मैं हूं और ये मेरा है। स्पष्ट कहा जा रहा है, जब मोहग्रस्त जीवात्मा अलग अलग प्रकार के मोह से ग्रस्त है, जो जीवात्मा अनेक अनेक जन्मों में अपने कार्यकलापों द्वारा, तो वो जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है उससे आच्छादित होकर अनेक अनेक शरीर धारण करता है। और भौतिक गुण है जो ये प्रकृति के, इनसे भी आच्छादित हो जाता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और फिर उसको गलत फहमी हो जाती है कि ये देह मैं हूं और इससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो मेरा है। यर्हि वाव महिन्नि महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गत सम्मोहस् त्यक्तो नास्ते तदो भयम्। जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा भौतिक शक्ति से परे स्थित दिव्यता का आस्वादन करना शुरू करता है, वैसे ही वह जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं मैं और मेरा का त्याग कर देता है। इस प्रकार शुद्ध आत्मा के रूप में पूर्णतः प्रकट हो जाता है। जो ये मैं और मेरा वाला जो गलत फहमी हो गई है, ये शरीर ही मैं हूं और इससे रिलेटेड जो है वो मेरा है, ये कब गलत फहमी दूर होती है? जब भगवान के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि वास्तव में भगवान कौन है, भगवान की महिमा को श्रवण करते हैं। आत्म तत्व विशुद्धर्थ यदा भगवान नृतम ब्रह्मणे दर्शयन रूपम अव्यलीक वृतादृतः। हे राजन, श्री भगवान ने ब्रह्मा की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य है। ब्रह्मा जी ने, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने जब भक्ति योग से जो तपस्या की है वो ऐसी नहीं है जैसे अलग अलग योगियों की, अलग अलग ज्ञानी ध्यानियों की हम देखते हैं, वो भक्ति परक तपस्या है। तो उससे फिर भगवान जब प्रसन्न हो गए तो भगवान ने अपना शाश्वत हमेशा रहने वाला दिव्य रूप उनके समक्ष प्रकट किया। और यही प्रोसेस सभी के लिए, बद्ध जीव की शुद्धि के लिए ही परम लक्ष्य भी है। स आदिदेवो जगतां परो गुरु स्वधिष्णयामास्थाय ससृक्ष यक्षता तां नाद्य गच्छद दृशमत्र सम्मतां प्रपंच निर्माण विधेयया भवेत। प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा अपने कमलासन के स्रोत का पता न लगा सके और भौतिक जगत का सृजन करने के विषय में सोचने पर वे यह भी नहीं जान पाए कि किस दिशा से इस सृजनात्मक कार्य का प्रारंभ किया जाए, नहीं वह ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि ही ढूंढ पाए। ये ब्रह्मा जी के बारे में कहा जा रहा है, जबकि ब्रह्मा जी सबसे पहले जीव है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी है। फिर भी ऐसे ब्रह्मा जी भी अपने उद्गम स्थान का पता नहीं लगा पाए, मैं कहाँ से जन्म लिया है मैंने, और सृष्टि के बारे में भी वो ये नहीं सोच पाए कहाँ से शुरू करूं। और कोई ऐसे पर्टिकुलर प्रोसेस भी नहीं ढूंढ पाए कि कैसे सृष्टि की जाए। सचिंतयन द्वयक्षर मेकदाम्भस्यु पाषणोदा द्विर्गत दितं वचो विभु स्पर्शेषु यद षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपायद धनं विदुः।
इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा सोच रहे थे, तब पास से ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए दो अक्षर दो बार सुने। इनमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर था। ये दोनों मिलकर विरक्त जीवन की निधि बनते हैं। जो वर्णमाला है संस्कृत में, उसमें जो 16वां त और 21वां अक्षर है प, ये ब्रह्मा जी ने 2 बार सुना, जब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं। निशम्य तद तद वक्तृ दीक्ष दिदीक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यद पश्यमानः स्वधिष्णया मास्थाय विमृश्य तद्धितम् तपस्युपादिष्टा इवा दधे मनः। जब उन्होंने वह ध्वनि सुनी, तो वे ध्वनिकर्ता को चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न करने लगे, किंतु जब वे वहां अपने अतिरिक्त अन्य किसी को न पा सके, तब उन्होंने कमलासन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना और आदेशानुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही श्रेयस्कर समझा। उन्होंने वह आवाज तो सुनी और बोलने वाले को ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन जब वो नहीं मिले, तब उन्होंने समझा कि मेरी भलाई इसी में है कि मैं इसी कमलासन पर बैठकर जो मुझे निर्देश हुआ है तप वही कर लूं। चलिए आज की इस कक्षा को यहीं पर ही विराम देंगे। हरे कृष्ण।